हेलो बच्चों, आज हम पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स का लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हमने इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में देखा, जैसे सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट्स के बारे में। ये सब चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी थी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, these single issue movements can be contrasted with movements that are long term and involve more than one इशू। तो जैसा कि हमने सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स में देखा था कि जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो सिर्फ एक क्लास को या एक इशू को लेकर होते हैं। ठीक है, और जबकि पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए होते हैं। ऐसी जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी एक सिंगल इशू मूवमेंट होते हैं जो सिर्फ एक मुद्दे को फोकस करते हैं, और एक मूवमेंट होते हैं जो सभी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो दिस द सिंगल इश्यूज मूवमेंट्स कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद मूवमेंट्स दैट आर लॉन्ग टर्म एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इशू। तो ये जो सिंगल इश्यूज मूवमेंट है इनको अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें दूसरे मूवमेंट्स के साथ जो कि लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक चलते हैं जो आंदोलन, और इनके अंदर काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सिंगल इशू, एक होते हैं सेवरल इश्यूज़ को लेकर के। द एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड द वुमेन मूवमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट्स। तो ऐसे मूवमेंट जिनके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं उनके उदाहरण कौन से हैं? एक तो वुमेन मूवमेंट यानी कि महिलाओं से संबंधित आंदोलन, और एक एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण संबंधित आंदोलन। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो ऐसे कौन से मूवमेंट है जो जिसमें काफ़ी सारे सेवरल इश्यूज होते हैं? तो एनवायरमेंटल और वुमेन। देर इज़ नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन डैट कंट्रोल्स और गाइड्स सच मूवमेंट्स। अब ये जो ऐसे मूवमेंट जिनके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं इनको कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। तो कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन मूवमेंट्स को कंट्रोल या गाइड नहीं करता है। Environmental movements is a label for a large number of organizations and issue specific movements। तो जो environmental movement होते हैं ना इनके अंदर काफ़ी सारे organization होते हैं और काफ़ी सारे issues जो है वो होते हैं। All of these have separate organizations, independent leadership एंड ऑफन डिफरेंट व्यूज़ ऑन पॉलिसी। तो जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं इनकी जो लीडरशिप होती है, इनके जो नेता होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जो इसके अलावा इनके जो व्यूज़ होते हैं, जो दृष्टिकोण होता है अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर के, वो भी मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, जब काफ़ी सारे इश्यूज़ हो गए तो अलग अलग चीज़ें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, तो पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स पे भी इनके व्यूज़ अलग अलग होते हैं। येट ऑल ऑफ दिस शेयर ए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एंड हैव ए सिमिलर अप्रोच। पर इनका जो देखो इस इश्यूज़ तो काफ़ी अलग अलग होते हैं। ठीक है, पर इनका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो एक ब्रॉड जो इनका उद्देश्य होता है वो सिमिलर होता है, इनका सेम होता है। ठीक है, डैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ए मूवमेंट, इसीलिए उनको एक आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, समटाइम्स दीज ब्रॉड मूवमेंट्स हैव ए लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। कई बार ये जो ब्रॉड मूवमेंट्स होते हैं यानी कि जो जिनमें काफ़ी सारे इश्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका एक लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है। लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है मूवमेंट का, वो ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे जो ये नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट है ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर खूब सारे संगठन हैं। तो ये एक लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा सुपरवाइज करता है, गाइड करता है। वेरियस मूवमेंट ग्रुप्स स्ट्रगलिंग ऑन स्पेसिफिक इश्यूज आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस लूज ऑर्गेनाइजेशन which coordinates the activities of a large number of people's movement in our country। तो काफ़ी सारे मूवमेंट ग्रुप यानी काफ़ी सारे जो आंदोलन होते हैं स्पेसिफिक इश्यूज़ को लेकर के, ठीक है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन लूज ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो भाग हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट, समन्वय करता है इनका। ठीक है, इनको मतलब बराबर गाइड करके चलता है। तो बहुत सारे आंदोलन को जो मूवमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके ऊपर एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल है नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट। अब बात करते हैं हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, आंदोलन है,
तो दो तरह के आंदोलन है, एक स्पेसिफिक इशू को लेकर, एक ब्रॉड इशू को लेकर के, ठीक है। जैसे एनवायरमेंटल और वुमेन है, जिसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और जिनको एक लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वो गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अब ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, ये देखते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज। तो ये प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, दबाव समूह होते हैं, और जो ये आंदोलन होते हैं, ये काफ़ी मतलब ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं राजनीति को अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से, ठीक है। दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपथी फॉर देयर गोल्स। सबसे पहले तो ये जो लोग हैं उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब और उनकी जो है सिंपथी यानी कि उनकी मतलब सिंपथी लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो गोल हैं उनको अचीव कर सकें। एंड देयर एक्टिविटीज़ बाय कैरिंग आउट इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, फाइलिंग पेटिशंस एक्सेट्रा। तो कैसे ये पब्लिक सपोर्ट गेन करते हैं और सिंपथी जो है वो गेन करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना संबंधी अभियान चलाते हैं, ठीक है। मीटिंग्स, बड़े बड़े सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइलिंग पेटिशंस यानी याचिका वगैरह दायर करते हैं कोर्ट्स वगैरह, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, ताकि लोगों का सपोर्ट मिल सके। मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मीडिया इन टू गिविंग मोर अटेंशन टू ईज। अब इनमें से काफ़ी सारे जो कई लोग हैं वो ये काम भी करते हैं, समूह ये काम भी करते हैं कि मीडिया को थोड़ा सा मतलब राजी करते हैं कि वो उनके जो इश्यूज़ हैं उन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि मीडिया तो तुम्हें पता है टीवी न्यूज़ चैनल वगैरह कितने हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, किसी भी इश्यूज़ की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे आजकल सुशांत सिंह का चल रहा है, ठीक है, तो मीडिया कितना हाईलाइट कर रहा है, तो मीडिया तुरंत इशू पे फोकस करवा देता है। दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक्स और डिस्टरप्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। और इसके अलावा कई बार क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जैसे प्रदर्शन, धरना वगैरह जो है ये भी करते हैं, ठीक है। और जो सरकारी जो कार्यक्रम वगैरह हैं उनमें भी बाधा डालते हैं, यानी कि डिस्ट्रप्शन डालते हैं। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स ऑफन रिजोर्ट टू दिस टैक्टिक्स इन ऑर्डर टू फोर्स द गवर्नमेंट टू टेक नोट ऑफ देयर डिमांड्स। कई बार क्या होते हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं या मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो हमने देखा कि वो पब्लिक सपोर्ट करते हैं, पब्लिक सपोर्ट गेन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, मीटिंग्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, पेटिशंस के थ्रू, मीडिया की हेल्प से। उसके बाद कई बार क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, ठीक है, हड़ताल वगैरह करते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, जो श्रमिक संगठन होते हैं, ठीक है, और जो कर्मचारी संघ होते हैं, एम्प्लॉय एसोसिएशन कर्मचारी संघ होते हैं, ठीक है, ये कई बार गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को मजबूर कर देते हैं कि उनकी डिमांड्स, जो उनकी मांगे हैं, उनको मान लिया जाए। इसके बाद जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स ऑफन एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबिस्ट और स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट। अब ये जो व्यवसायी समूह हैं, ठीक है, बिजनेस ग्रुप्स यानी कि व्यवसायी समूह है, ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय यानी कि ये मतलब एम्प्लॉय करते हैं, मतलब नौकरी देते हैं किनको, प्रोफेशनल लॉबिस्ट को, यानी कि जो पेशेवर प्रचारक होते हैं, जो इनकी चीज़ों के बारे में प्रचार करें, ठीक है। या फिर स्पॉन्सर करते हैं एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट, या फिर जो मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है अपनी बातों को जनता के सामने जो है वो रखते हैं, ठीक है। या तो प्रोफेशनल लॉबिस्ट या फिर एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट। तो भी कौन करता है, बिजनेस ग्रुप्स करते हैं, ठीक है। ये इनको हायर करते हैं, किराए पे रखते हैं, ठीक है, इनको पे करते हैं ताकि ये इनके इश्यूज़ को फोकस करे लोगों के सामने। सम persons from pressure groups or movement groups may participate in official bodies and committees that offer advice to the government। कुछ लोग इन प्रेशर ग्रुप्स के ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन प्रेशर ग्रुप्स के या मूवमेंट ग्रुप्स के जो हिस्सा लेते हैं, जिनकी हिस्सेदारी होती है, पार्टिसिपेट करते हैं ऐसी बॉडीज़ में, ऑफिशियल बॉडीज़ में और कमेटीज़ में, जो कि सरकार को एडवाइस देते हैं, ठीक है, सलाह वगैरह देते हैं। तो सलाह देंगे तो साफ सी बात है कि अपने फ़ायदे की सलाह देंगे, ठीक। तो दो तरीके यहाँ पे हमने देखे, लॉबिस्ट का, एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट का, और ऑफिशियल बॉडीज़ और कमेटीज़ में ये जो मूवमेंट और जो ये प्रेशर ग्रुप्स के लोग जो हैं गवर्नमेंट को सलाह देते हैं।
While interest groups and movements do not directly engage in party politics, they seek to exert influence on political parties. वैसे तो इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ये दो सीधे तौर पे पार्टी पॉलिटिक्स यानी कि जो दल राजनीति में भाग नहीं लेते, पर किसी तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रभावित करते हैं. मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स टेक ए पॉलिटिकल स्टैंड विदाउट बीइंग ए पार्टी. दे हैव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पोजिशन ऑन मेजर इशूज़. The relationship between political parties and pressure groups can take different forms, some direct and other very indirect. तो हम ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पे कि जो इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट्स जो होते हैं ये सीधे तौर पे या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पार्टी पॉलिटिक्स को जो है वो इन्फ्लुएंस प्रभावित करते हैं. ठीक है. In some instances, the pressure groups are either formed or led by leaders of political parties or act as extended arms of political parties. कुछ उदाहरण में हम देखा गया है कि जो प्रेशर ग्रुप दबाव समूह होते हैं या तो वो उसकी स्थापना जो की गई होती है या फिर उसको जो मतलब रिप्रेजेंट करता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं. ठीक है. या फिर ये जो प्रेशर ग्रुप और ये जो मूवमेंट होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्सटेंडेड आर्म्स होती हैं यानी कि उनकी ब्रांच होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मोस्ट ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया आर आइदर established by or affiliated to one or the other major party. जैसा कि उदाहरण के तौर पे जैसा मैंने कहा, या तो ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं या तो कोई पॉलिटिकल लीडर इनको एस्टेब्लिश करता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये संबंधित होते हैं. ठीक है. जैसे कि ज़्यादातर जो ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट विद्यार्थी संगठन है भारत में या कहीं दूसरे देशों में, ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो किससे एफिलिएटेड होते हैं, संबंधित होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से. जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे जो NSCUI है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, ये कांग्रेस से है, और ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये BJP से एफिलिएटेड है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ सच प्रेशर ग्रुप्स आर यूजुअली एक्टिविस्ट एंड लीडर्स ऑफ द पार्टी. और इन प्रेशर ग्रुप के जो ज़्यादातर जो लीडर्स नेता वगैरह होते हैं ये एक्टिविस्ट होते हैं. ठीक है. या लीडर होते हैं किसी पार्टी के. ठीक. तो ये आपस में सब कुछ इंटर रिलेटेड है. ठीक. तो हम यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो या तो किसी पार्टी के लीडर के द्वारा फॉर्म की गई या उनको लेड कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है. और काफ़ी सारे जो है वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैंने ABVP और NSCUI का एग्जाम्पल दिया आपको. Some political parties grow out of movements. For example, when the Assam movement led by students against the foreigners came to an end, it led to the formation of Assam Gana Parishad. तो कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आंदोलनों से ही निकल के आती हैं. ठीक है. जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक आंदोलन चला था बहुत फेमस, ठीक है, जिसको आसाम मूवमेंट था, जो कि विद्यार्थियों द्वारा चलाया गया था. किनके अगेंस्ट में, किनके विरोध में, फॉरेनर्स के अगेंस्ट में. ठीक है. आसाम में बहुत ज़्यादा विदेशियों की, बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती थी, तो इसके विरोध में चलाया गया था. और जब ये ख़त्म हुआ तो इसके बाद, ख़त्म होने के बाद इस मूवमेंट से एक पार्टी निकली जिसका नाम था असम गण परिषद. The roots of parties like the DMK and the AIADMK in Tamil Nadu can be traced to a long-drawn social reform movement during the 1930s and 1940s. ऐसे ही जो कुछ सामाजिक आंदोलन थे या समाज सुधार आंदोलन थे जो कि 1930 के दशक में और 40 के दशक में जो चले थे. ठीक है. और इन आंदोलनों के बाद में जो है जो कुछ पार्टीज़ जो है वो फॉर्म हुई, जो जैसे कि DMK और AIADMK तमिलनाडु के अंदर. ठीक है. तो कहने का मतलब कि मूवमेंट से भी पार्टीज़ निकलती हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे असम गण परिषद और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बाद में DMK और AIADMK तमिलनाडु में. इन मोस्ट केसेस द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप इज़ नॉट सो डायरेक्ट. ज़्यादातर केसेस में जो संबंध होता है पार्टीज़ में और इंटरेस्ट या फिर मूवमेंट ग्रुप्स में सीधा नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता. दे ऑफन टेक पोजिशंस डैट आर अपोज टू ईच अदर. कई बार ये क्या करते हैं, ऐसी स्थितियां पर लेते हैं जो कि आपस में दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं.
Yet they are in dialogue and negotiation. Movement groups have raised new issues that have been taken up by political parties. Most of the new leadership of political parties come from interest और movement groups. तो ज़्यादातर मुद्दे जो होते हैं दोनों कई बार क्या होता है आपस में अपोज होते हैं, मूवमेंट और इंटरेस्ट ग्रुप एक तरफ और पार्टीज एक तरफ, दोनों के जो कई बार पोजीशंस होती हैं वो अपोज्ड होती हैं, फिर भी वो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, डायलॉग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है। मूवमेंट ग्रुप जो है नए नए मुद्दे उठाते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उठाती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो नई लीडरशिप है, नए नेता हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो कहाँ से आते हैं, वो इंटरेस्ट या मूवमेंट ग्रुप से ही आते हैं, या ये कहें कि जो ये आंदोलन होते हैं, ठीक है, आंदोलन समूह होते हैं और हित समूह होते हैं, यहाँ से ही काफ़ी सारे नए पॉलिटिकल लीडरशिप आ रही है, ठीक है, उभर करके। क्योंकि पहले तो ये उन लीडर्स मूवमेंट और इंटरेस्ट ग्रुप में हिस्सा लेते हैं, फिर अच्छे से जब बिल्कुल मंच जाते हैं, अच्छे से सब कुछ जानने लगते हैं, तो पार्टीज में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी? तो ये जो मूवमेंट ग्रुप हैं और ये प्रेशर ग्रुप हैं, क्या इनका प्रभाव पॉलिटिक्स पे अच्छा है, हेल्दी है? It may initially appear that it is not healthy for groups that promote interest of one section to have influence in democracy. शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है एक प्रजातंत्र में, ठीक है। ए डेमोक्रेसी मस्ट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, नॉट जस्ट वन सेक्शन। तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि जो प्रजातंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग का ही हित ना साधे, बल्कि सभी के बारे में सोचे। पर ये इंटरेस्ट ग्रुप तो आपको पता है ना, दो तरह के मैंने बताया था आपको, एक अपने फ़ायदे के लिए और एक जो है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो सभी के लिए। तो शुरुआत में लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं। आल्सो इट में सीम डैट दीज ग्रुप्स विल्ड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार ये भी देखा गया कि जो समूह है ये अपनी खुद जिम्मेदारी नहीं समझते, बस अपना हित साधने में लगे रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फेस द पीपल इन इलेक्शंस बट दीज ग्रुप्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको तो लोगों का सामना करना पड़ता है चुनावों में, पर ये जो ग्रुप्स हैं ये किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते, लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो काम करना पड़ता है, पर ये इंटरेस्ट ग्रुप तो सिर्फ अपना हित साधते हैं, बस बात ख़त्म। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में नॉट गेट देयर फंड्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप होते हैं इनको ना तो कोई सपोर्ट मिलता है, ना फंड मिलता है, मिल भी सकता है ना नहीं भी मिलता लोगों से, ठीक है। समटाइम्स प्रेशर ग्रुप विद इन द स्मॉल पब्लिक सपोर्ट but lots of money can hijack public discussion in favor of their narrow agenda. कई बार देखा गया है कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह होते हैं, छोटा सा इनको बस पब्लिक का समर्थन मिल जाए, पर इनके पास पैसा होता है तो ये अपने एजेंडा यानी कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर देते हैं पैसे की ताकत पे, ठीक है। ऑन बैलेंस हाउएवर, तो शुरुआत में हमने देखा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये प्रेशर ग्रुप वगैरह अच्छे नहीं समझे जाते, पर ऑन बैलेंस एक बार संतुलन बनाने पर हाउएवर प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव डीपन डेमोक्रेसी। तो ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया है। पुटिंग प्रेशर ऑन द रूलर्स इज़ नॉट एन अनहेल्दी एक्टिविटी इन ए डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज एवरीवन गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये प्रेशर ग्रुप अगर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं पार्टीज़ पे, दलों पे, तो ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, पर ये जब तक सही है जब तक कि हर किसी को इसका फ़ायदा हो, हर किसी को मौका मिले, सिर्फ अपनी अपनी ना सोचे ये प्रेशर ग्रुप, ठीक। गवर्नमेंट्स कैन ऑफन कम अंडर अनड्यू प्रेशर फ्रॉम ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल। Public interest groups and movements perform a useful role of countering this undue influence and reminding the government of the needs and concerns of ordinary citizens. कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो बहुत ही छोटे से समूह के दबाव में आ जाती है, जो कि बहुत ही ऐसे लोगों का समूह जो कि बहुत ही अमीर होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो सभी के बारे में सोचते हैं, और ये जो मूवमेंट्स होते हैं जो सभी के बारे में सोचते हैं, ये हमेशा सरकार को चिताते रहते हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति है और जनता का भला आपको करना है, ना कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के प्रेशर में आना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ भी है।
Even the sectional interest groups play a valuable role, where different groups function actively. No one single group can achieve dominance over society. तो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप भी अच्छे होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को जो है मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं. If one group bring pressure on government to make policies in its favor, another will bring counter pressure not to make policies in the way the first group desire. तो ये सेक्शनल ग्रुप जो होते हैं, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, वर्गीय हित समूह, ये क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, एक हित समूह तो बोलता है गवर्नमेंट को ये वाली चीज़ करो, आप ये वाली नीति बनाओ, पर जो दूसरे वाला होता है वो बोलता है नहीं ये वाली मत बनाओ, तो दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. ठीक है. द गवर्नमेंट गेट्स टू हियर अबाउट व्हाट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वांट. पर जो सरकार होती है उसको अलग अलग तरीके के जो ओपिनियन सुनने को मिलते हैं अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के, तो वो सबके बारे में जान जाती है. दिस लेड टू ए रफ बैलेंस ऑफ पावर एंड अकोमोडेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. तो इससे क्या होता है, अलग अलग जो हित होते हैं, विचार होते हैं, समझ होती है, वो जानते हैं गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं जो इससे डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा पावरफुल बनती है और संतुलित बनती है. और डेमोक्रेसी इसकी वजह से मतलब समन्वय अकोमोडेट कर पाती है विरोधाभासी जो हित होते हैं वो एक अलग अलग लोगों के उनको. तो यहाँ पे हमने देखा इस चैप्टर में मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है, ये ग्रुप्स के बारे में, प्रेशर ग्रुप हो गया, ठीक है, मूवमेंट्स के बारे में, कैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे ये अच्छे हैं, इनके नेगेटिव्स, इनके पॉजिटिव्स, ये सब हमने देखे. ठीक है, ओके.